हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम स्विच केस को और अच्छे से समझने वाले हैं और सही मायने में ब्रेक का यूज़ कब करना चाहिए और कब हमें ब्रेक का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने स्विच केस को अच्छे से डिस्कस किया था, सारे रूल्स मैंने आपको वहाँ पर समझाए थे। आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए अगर नहीं देखिए तो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। तो आज का काम है हमारा स्विच केस को और अच्छे से समझना। तो ये समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आप सुन लीजिए क्या है। देखिए, हमें मंथ नंबर इनपुट करना है और हमारा काम है कि उस मंथ नंबर पे क्या हमारा सीज़न है वो हमें प्रिंट करना है। सो वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मंथ नंबर एंड प्रिंट सीज़न। और ये मैंने यहाँ पर सारे सीजन्स लिख दिए हैं मंथ के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हमने 12, 11, 1, 2 इनमें से कोई भी एक नंबर अगर एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर देगा जी विंटर सीजन। अगर हमने 3 या 4 एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर देगा स्प्रिंग सीजन। 5, 6 समर सीजन, 7, 8 मॉनसून सीजन, 9, 10 ऑटम सीजन। तो ये हमारे जो हैं प्रोग्राम के आउटकम आने वाले हैं। ये हमारा इनपुट होगा एक नंबर और ये हमारे आउटपुट होंगे। तो ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास नेम। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं क्लास का नेम सीजन ही दे देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। अच्छा, इसके ना क्लास से बनाएंगे तो हम ऊपर इंपोर्ट java.util.scanner भी लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। स्कैनर ऐसी न्यू स्कैनर system.out.println एंटर मंथ नंबर int n se.next int। तो ये मैंने इनपुट लेने का कोड लिख दिया है। अब मैं ज़रा लिख देता हूँ इसे, स्विच एन। अब यहाँ आपको जो है समझना है, देखो n की वैल्यू अगर इन चारों नंबर में से कोई भी है तो हमें विंटर ही प्रिंट करना है। देखो, अगर ये पहला ही केस समझ में आ गया तो बस पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया, ठीक। तो इन चारों पर आउटपुट सेम रहने वाला है, यानी कि n की वैल्यू 12, 11, 1, 2 कोई भी हो इनमें से विंटर सीजन ही प्रिंट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी केस 11, केस 12, केस 1 एंड केस 2। ये मैंने चारों केस एक साथ लिख दिए। अब यहाँ मैं लिख दूंगा system.out.println। यहाँ मैंने लिखा जी विंटर सीजन। ओके, यहाँ मैंने लगाया ब्रेक। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल कोई आपको स्विच केस के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखो भाई, 11 एंटर हो तो भी विंटर सीजन प्रिंट करना है, 12 एंटर हो तो भी विंटर सीजन प्रिंट करना है, 1 एंटर हो तो भी और 2 एंटर हो तो भी। अब इसके आपके पास दो तरीके हैं जी। देखो, पहला तरीका सुनो। हमने क्या कर सकते हैं, अभी तक की नॉलेज है, सपोज ये हमें इतनी नॉलेज नहीं है, हमें वही बेसिक कंसेप्ट पता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। पहला तरीका ये हो सकता है भाई, मैं केस 11 में लिखूँ system.out.println विंटर सीजन ब्रेक। फिर मैं लिखूँ जी केस 12 में फिर से वही चीज़ लिखूँ system.out.println विंटर सीजन, फिर से मैंने ब्रेक लगाया। केस 1 में भी वही काम किया और केस 2 में भी, क्योंकि
चारों केस में सेम ही टास्क परफॉर्म होना है, चारों केस में सेम टास्क परफॉर्म होना है, तो हम अलग अलग केस में सेम चीज़ लिख देंगे। तो एक तो ये हो गया भाई। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने केस 11, 12, 1, 2 ये चारों केस जिनमें मुझे सेम आउटपुट प्रिंट कराना था, वो चारों केस मैंने एक साथ लिखे और फिर मैंने प्रिंट कर दिया विंटर सीजन, फिर मैंने ब्रेक लगाया। अब इस केस में भी हमारा इन चारों में से कोई भी नंबर आएगा, जो मैंने अभी पहले बताया था उसमें भी और इसमें भी आउटपुट सेम रहने वाला है। अगर आपको ध्यान हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर n की वैल्यू 11 है तो केस 11, 12 यानी कि नीचे जो भी केस लिखे हैं सारे चलेंगे, जब तक ब्रेक ना मिल जाए केस चलता रहेगा। तो अगर n की वैल्यू 11 मिली, केस 11 चलेगा। केस 11 में सच कोई कोड हमने नहीं लिखा है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट केस है वो भी चलेगा, अब ये भी एम्प्टी है, फिर नेक्स्ट केस जो है वो भी चलेगा, ये भी एम्प्टी है, नेक्स्ट केस जो है वो भी चलेगा, और जिसमें हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विंटर सीजन। ओके, यानी कि n की वैल्यू 11 है तो सारे केस चल रहे हैं, लेकिन प्रिंट यही हो रहा है। n की वैल्यू अगर 12 है तो केस 12 चलेगा और प्रिंट यही होगा, क्योंकि 12 के बाद 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा। n की वैल्यू 1 है तो केस 1 चला, 2 चला, प्रिंट यही हुआ। n की वैल्यू अगर 2 है तो केस 2 चला और प्रिंट हो गया विंटर सीजन। तो दोनों में काम एक ही हो रहा है, बस यहाँ पर हमने ब्रेक का प्रॉपर यूज़ करना देखो सीखा है। ब्रेक हमें कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो ऐसा कई बार हो जाता है, सपोज करो आपको एक जेंडर है m, उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करना है, एक जेंडर है f फीमेल, उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करना है। अब आप लोग क्या करोगे, केस m, जो केस है मेल के अकॉर्डिंग जो वर्क होना है वो यहाँ आपने कोड लिख दिया उसके अकॉर्डिंग। अब सपोज कीजिए अगर किसी ने स्मॉल m एंटर कर दिया तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, एक और केस में सेम कोड लिखने से अच्छा है कि आप वहीं पर एक और केस लिख दो, स्मॉल m दोनों, यानी कि स्मॉल और कैपिटल दोनों में से कोई भी वैल्यू आए सेम कोड चलेगा। ठीक है, तो या तो एक लाइन में भी लिख लो, कॉलन लगा के एक ही लाइन में भी सारे केस लिख सकते हैं, और मैं अलग अलग लाइन में भी लिख सकता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो इतना अगर तुमने समझ लिया तो बस ये कहानी ख़त्म हो गई। चलो जी अगला देखते हैं, स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग 3, 4 केस 3। अगर आपको स्विच केस में कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप किस पर्पज़ के लिए वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए कंटेंट बना सकूं। तो केस 3, केस 4, इस यहाँ पर मैंने दोनों केस एक ही साथ लिख दिए क्योंकि जगह थोड़ी कम है बोर्ड पे, तो मैंने दोनों केस एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कौन सा सीज़न है जी, स्प्रिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे आपके साथ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए समर वाला देखते हैं। केस 5 कोलन केस 6 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन समर सीजन। केस, अच्छा ब्रेक भी तो लगा दो भाई। तो ब्रेक आप जैसे आपने यहाँ लिखा, अगर आपको भूल गए हो लगाना तो भाई यहीं पर लगा दो, कौन सी आफत आ गई, एक ही बात है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है जी। केस कौन सा है, 5 और 6, 7, 8, 7:8 केस 8। ठीक है, आई होप ये दोनों केस आप लोग लिख सकते हैं। और लास्ट में आप डिफ़ॉल्ट में क्या लिख दोगे, डिफ़ॉल्ट में क्या लिखोगे,
डिफ़ॉल्ट कब चलता है? जब किसी भी केस से n की वैल्यू मैच नहीं होगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब यहाँ मंथ नंबर एंटर करा रहे थे। अगर मंथ नंबर आपने 1 से लेके 12 के बीच में एंटर करा तो ठीक है, कुछ और एंटर करा दिया तो इनवैलिड मंथ नंबर प्रिंट कर दो, इनवैलिड मंथ नंबर। लो जी, ये आपका कोड हो गया। ठीक है, आई होप ये लिख सकते हो आप केस, बाकी के केस। तो ये हमारा, इस प्रोग्राम से हमने ब्रेक को और अच्छे से समझा। अब देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना, गलती क्या करते हैं बच्चे, पता नहीं एग्ज़ाम टाइम में कहाँ से कैसे क्या दिमाग में आ जाए। ठीक, ऐसे मत लिखना केस 11, 12, 1, 2, ऐसे किस केस हम नहीं लिख सकते भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। आप एक केस के साथ एक लेबल लिख के कोलन लगाएंगे, इस तरह से कोमे का यूज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो आई होप वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कल मिलते हैं, टिल देन बाय।